अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम पे, किचन में हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अम्मी के घर आई हुई हूँ मैं, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत रूटीन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी। खाने में वैसे तो आज आलू मेथी बनी है, अम्मी ने बनाई है, लेकिन काफ़ी टाइम से राइस नहीं खाए थे अपने घर के बने हुए। बाहर से तो खा ही रहे थे लेकिन अपने घर के बने हुए नहीं खाए थे, तो अम्मी का भी दिल था। मैंने सोचा चलें आप बैठे आपको मैं राइस बना के खिलाती हूँ। तो चिकन पुलाव बनाऊंगी मैं, जैसे बनाती हूँ आपको पता है कि सिंपल से मसालों के साथ, लेकिन उसमें टॉपिंग कर दूंगी मैं कैरेट्स की और किशमिश की। उसको थोड़ा सा फ्राई करके तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा और खाने में भी ज़रा अच्छा, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। एनीवेज जी, आज के टॉपिक का आपको पता तो चल ही गया होगा, टाइटल से और थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। अक्सर हमारे घरों में ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और पैसा है लेकिन समझ नहीं आता कहाँ चला जाता है, बरकत नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव वजीफ़ा आपको मैं बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप पूरे यकीन के साथ और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी वैसे अगर आप करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको कभी कोई माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, फाइनेंशियली परेशानियाँ नहीं आएंगी, पैसों की टेंशन नहीं होगी। कुरान पाक में हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। वैसे तो पूरा कुरान पाक ही हमारे लिए हर मसले का हल है, लेकिन अगर किसी मखसूस हाजत के लिए, किसी मखसूस ज़रूरत के लिए, किसी मखसूस तादाद को मुअय्यन करके हम कोई आयत पढ़ते हैं तो उसको वजीफ़ा कहते हैं। कहते हैं कि जब हम कोई दुनियावी या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई वजीफ़ा करते हैं, कुरानी आयात का ही हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो उसका सवाब हमें नहीं मिलता है। यानी कि जब हम कुरान पाक की तिलावत अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए करते हैं ना, तो उसका अजर मिलता है। लेकिन अगर हम इस नीयत से जब कोई वज़ाइफ़ करते हैं तो उसका अजर नहीं मिलता। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। हम जिस नीयत से, नेक नीयत से करते हैं तो हमें वो हर हाजत ज़रूर मिलती है। ये जो आज का वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये ख़ास पैसों की तंगी के लिए है, जिन मेरे बहन भाइयों को पैसों की परेशानियाँ, माली परेशानी है। और कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है पर पैसे में बरकत नहीं होती, पता नहीं चलता कि कहाँ से आ तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है। तो आज का वजीफ़ा मेरा ख़ास इसलिए है। लेकिन कोई भी वजीफ़ा करने की पहली शर्त ये होती है कि आपको 5 वक़्त की नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी होगी तो आपके वज़ाइफ़ में भी असर होगा। हो सकता है कि आप अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब कोई इस तरह के छोटे-छोटे से वज़ाइफ़ करते हैं तो आप नमाज के भी आदी बन जाएँ। अगर आप पहले नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते तो इसी वजह से आपको नमाज की पाबंदी भी आ जाएगी। और कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो वज़ाइफ़ करते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ अल्लाह से दीनी ज़िंदगी भी मांगा करें, अल्लाह ताला की कुर्बत मांगा करें। अल्लाह ताला की जब कुर्बत आपको हासिल हो जाती है तो आपको सब कुछ हासिल हो जाता है। तो खैर जी, अब आ जाते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। छोटा सा जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आपने करना है और कैसे करना है, गौर से आपने देख लेना है, यानी गौर से आपने सुन लेना है। मैं आपको यहाँ पे सामने लिख भी दूँगी। सूरह अलम नशरह आपने पढ़नी है। आपने इस तरह से पढ़नी है कि अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है आपने। दुरूद इब्राहिमी जिसको हम कहते हैं, जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं, अव्वल व आखिर आपने 3-3 दफ़ा वो पढ़ना है। और फिर आपने सूरह अलम नशरह पढ़नी है। तो आपने 11 दफ़ा सूरह अलम नशरह पढ़नी है। पहली दफ़ा जब आपने स्टार्ट करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बाकी जब आप 2-3 दफ़ा यानी 10 दफ़ा अगर दोबारा पढ़ते हैं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा में ही आप पढ़ लें, इसके बाद आप ना पढ़ें तो भी सही है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, अव्वल व आखिर 3-3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है। सूरह स्टार्ट करते वक्त आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, यानी कि 10 दफ़ा जब आप सूरत पढ़ेंगे तो ठीक है जी। फिर आपने अपने दाएं हाथ पर दम कर लेना है, 3 दफ़ा फूंक मारनी है। राइट हैंड पे आपने 3 दफ़ा फूंक मारनी है। फिर आपने मुंह से बोलना है, या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे, या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे, या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी, पैसे की तंगी नहीं रहेगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, काफ़ी टाइम से आप वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट बन जाती है, कोई ना कोई मसले आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपके वो सब रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपकी ग़ायबी तरीके से मदद करेंगे।
और चलते फिरते आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपका दिल रोशन होता है, आपके दिल से मैल, आपके दिल से ज़ंग उतर जाता है। अगर आपका कोई काम ऐसे हैं, दुनियावी कामों में हम लगे हुए होते हैं, हमारा दिल नहीं करता, हम अपने इतना कामों में बिज़ी होते हैं, हम कहते हैं कि ये काम कर लेंगे फिर नमाज़ पढ़ लेंगे, हम ये काम कर लेंगे फिर ऐसा कर लेंगे। अगर आप इस्तग़फ़ार का विर्द करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, तो आप यकीन करें आप ख़ुद ही ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला के करीब होते चले जाते हैं, गुनाहों से पाक होते चले जाते हैं। जब आप गुनाहों से पाक होते हैं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके ऊपर राग़िब हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अम्मी के लिए पकौड़े। राइस तो हमारे बन चुके थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आज अम्मी का रोज़ा था तो उनकी इफ्तार की तैयारी करी थी। वैसे वो अकेली हों तो कभी भी अपने लिए इतना एहतमाम नहीं करती हैं, कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं था। वैसे खैर पकौड़े थे। आज मौसम भी बहुत अच्छा था। एक दफ़ा तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया था, यानी गर्मी आना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर क्लाउडी से वेदर हुए, हल्की सी बारिश हुई तो ठंड काफ़ी ज़्यादा फिर से हो गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा था तो हमने सोचा चलो थोड़े से पकौड़े बना लेते हैं, अम्मी के बहाने हम भी खा लेंगे। वैसे मेरा ख़्याल है कि सबके साथ ही ऐसा होता है, जब माँ के घर आ जाते हैं ना तो आपको अजीब सी लेज़ीनेस होना शुरू हो जाती है, सुस्ती होना शुरू हो जाती है, वो फुर्ती नहीं रहती है जो आपको अपने घर पे होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से और भी सुना था कि अम्मी के घर आके तो आँखें ही नहीं खुलती हैं। मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन होती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है चलो जितना सा मैं कर सकती हूँ अम्मी की हेल्प उतनी करा दूँ, अम्मी को थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ। खैर जी, यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पकौड़े मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, पर इनको पलटना बहुत ही मुश्किल हो गया था, शायद ये चम्मच सही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने पलटे हैं पकौड़े, पर बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने थे। बहुत ही सिंपल से आलू के पकौड़े, इसमें पालक नहीं है। वैसे पकौड़े की फुल रेसिपी भी है अलग से मेरे चैनल पे, जैसे हम क्रिस्पी पकौड़े किस तरह से बना सकते हैं। अगर रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है तो बस ये सब कुछ तो बनता रहेगा, पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें, फ्राई चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वेट कम करें तो आप इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आप 10 केजी वेट कम कर सकते हैं। ये सब मैंने करके देखा हुआ है, तो इसका पूरा जो तरीका ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, किस तरह से आपने डाइट लेनी है। सब कुछ खाना है, लेकिन किस तरीके से खाना है, और उस तरीके से खाने के बावजूद भी आप अपना जो है ना 8 से 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।